सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर आश्वेदिया आप सबों के बीच में फिर से एक नया वीडियो के साथ। आप सबसे रिक्वेस्ट है शुरू से आखिर तक बने रहे और बातों को समझे। और मैं आज फिर से एक व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूं, क्योंकि वो एक सप्ताह के अंदर बहुत उछल रहा है। और एक पोस्ट आपको शेयर करता हूं जो कि पास्टर डैनियल राज ने शेयर किया है, और इनका एक्सपोज होने वाला है शनिवार को। तो पोस्ट शेयर किए सर, लिखे हैं कि चाय से ज्यादा केतली गर्म है। तो आपको आज उस व्यक्ति के बारे में ही मैं बात करने जा रहा हूं। और वो कौन है? शेखर डेविड। आप सब जानते हैं कि बीते दिनों में वो चैनल एक्सेप्ट किया था शेखर डेविड पास्टर डैनियल राज से बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा क्या, इन वक्त पे छोड़ के चला गया, भाग के चला गया, वो सामने नहीं आया। अब वो शेखर डेविड तो नहीं आया, लेकिन उसका जो एक चमचा है, उसका एक चेला है, वो बहुत उछल रहा है, जिसके वजह से इस घड़ी ये वीडियोस आप लोगों के लिए बनाना पड़ रहा है, क्योंकि वो बहुत बोल रहा है ना। तो क्या बहुत बोलने से सही साबित हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए उसको सामने रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कैसी टीचिंग है, कौन सा वाला है, इसको भी आप सबको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात से अनजान है। तो बीच बीच में ऐसे वीडियोस को लाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, उल्टा सीधी बातें करते हैं। तो उन सबको जो बाइबल के बाहर बाइबल को इग्नोर करके बात करते हैं, ऐसे लोगों को सामने लाना बहुत जरूरी है। और संडे तो आपको टीचिंग का वीडियो और फिर बीच बीच में वीडियो तो आएगा ही, ऐसा बात नहीं है, बट दोनों को बैलेंस करके हमें चलना है ना। कौन गलत शिक्षा दे रहा है उसको भी रखना जरूरी है, और हमें टीच भी करना है, सावधान भी करना है, सतर्क करना है, और सुसमाचार पे भी ध्यान देना है। तो सारी चीजों को करते हुए हम सबको क्या करना है, बैलेंस लेके चलना है। तो इसीलिए बीच बीच में ऐसा वीडियोस आते रहेंगे। तो इस व्यक्ति के बारे में बात करने से पहले आप सबके बीच में कुछ बातों को रखना चाहूंगा, और फिर यहाँ से हम आगे बढ़ना चाहेंगे। तो जैसा कि यदि आप इस घड़ी एमएमबी झारखंड पे से देख रहे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे इस पेज में नए हैं तो मेरे पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। साथ ही अगर YouTube चैनल राजू से देख रहे हैं तो इसमें भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप इस मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। और मैं बार बार बोलता हूं कि आज मसीह की देह में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, बहुत सारी गलत शिक्षा चल रहा है, जिसके वजह से हम सब गलत शिक्षा के विरोध में सही शिक्षा को लाकर आप सबको एजुकेट करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, और मसीह की राज्य को, मसीह की देह को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए आप सबको जांच के, परख के, समझ के, बूझ के, एकजुट होकर, एक मन एक तन होकर हमें गलत शिक्षा को क्या करना है, बाहर करना है, और गलत शिक्षकों को, गलत सेवकों को क्या करना है, एक्सपोज करना है। तो आप सबको साथ देना बहुत जरूरी है। इसलिए आप सबको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, साथ ही फॉलो करना है, ताकि हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, और आप सब भी घर बैठे भी क्या हो सके, मजबूत होते रहे। तो ये था आपका इंफॉर्मेशन। चलिए हम यहां से अब बात करते हैं आज की सेशन में, और आज का सेशन है शेखर डेविड का, जो कि चाय से ज्यादा केतली गर्म है। आज उस व्यक्ति को हम क्या करेंगे, उसकी बातों को रखकर देखेंगे कितना और कहां तक वो बोलता है, और कैसा कैसा बात को बोलता है ना। तो उसकी बातों को हम क्या करेंगे, रखेंगे। तो आप सबको स्क्रीन में दिखाएंगे वीडियो, फिर उसके बाद हम सब क्या करेंगे, वचन से एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप आप सब तैयार होंगे। तो चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले शेखर डेविड के चमचे को, यानी चाय को पहले गर्म है ना, उसको ठंडा करते हैं, बाद में तो क्या बोलेंगे, केतली तो ठंडा होगा ही, वो शनिवार को होगा ही। आप लोग जरूर जुड़िएगा, इंफॉर्मेशन देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जो निकमी बातें बोलेगा तो क्या है, फालतू बात है ना, बेकार बात। हाँ, मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक उस बात का लेखा लेगा। हालेलुया। देखिए, हर एक मनुष्य का बुरे बात को जरूर न्याय के समय में पूछताछ करेगा, हर एक इंसान का। लेकिन पास्टर लोग छोड़ देगा क्या? ये एक वचन का सहारा लिया है, लिखा है वहां पे कि हर एक बात का न्याय और लेखा लेगा,
जो जो बुरी बातें कहेगा, निकामी बातें कहेगा, सबका हिसाब लेगा, ऐसा करके वचन में लिखा है, जैसा स्क्रीन में आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना। तो ठीक है मेरे भाई, हिसाब लेखा तो लेगा ही, हर एक से लेगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं लेगा। लेकिन निकम्मे बातें, बुरी बुरी बातें, ये कौन सी बातें हैं? क्या बाइबल में सावधान की बातें, सतर्क की बातें और डर की बातें, भय की बातें, जो परमेश्वर का डर बैठाता है, ऐसी बातें, सही शिक्षा की बातें अगर हम बोलते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, ये बुरी बात हो गया? ये निकम्मी बात हो गया? मतलब आप शिक्षा दे रहे हैं वो सही है, मतलब आपको कोई कुछ नहीं बोले तब बोलिएगा आप कि हाँ ये लोग अच्छे हैं, बिल्कुल गलत। क्या है? बिल्कुल गलत। हमें वचन साफ इजाजत देती है, झूठे बढ़िया आएंगे, उठ खड़े होंगे, भेड़ों को फाड़ेंगे, है ना, गलत शिक्षा से लोगों को भरमाएंगे, तो फिर हम आपसे आपको हम कैसे मान लें कि आप सही हैं? और हम वचन से मिलाते हैं कि आप तो खुद गलत हैं, आप तो खुद एक कल्ट ग्रुप है जो कि आप ओनली जीसस वाले हैं, है ना। आप पिता पुत्र की बात को नहीं मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप जीसस को लेके चल रहे हैं। लेकिन हमें सिर्फ जीसस को ही नहीं, हमें तीनों को ले चलेंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल में त्रिएक परमेश्वर का जिक्र है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का जिक्र है, हमें तीनों को लेके चलना जरूरी है। और यीशु मसीह जगत में आया तो यीशु मसीह ने पिता की बातें, पिता की शास्त्र से ऑलरेडी उन्होंने क्या किया है? सिखाया। उनके चेले भी क्या किया है? सिखाया है। तो आप ऐसा टीचिंग देना, ऐसी शिक्षा देना बंद करिए। आप बंद नहीं करिएगा, आपका न्याय खुद होगा। आप जो बोल रहे हैं ना कि न्याय होगा, इस दिन आपका भी हिसाब होगा, ओनली जीसस वाले। तो ये जो शेखर डेविड का जो मिनिस्ट्री है ना, ये स्पिरिचुअल हीलिंग मिनिस्ट्री, ये लोग का क्या है? ओनली जीसस वाले हैं। तो ये ओनली जीसस वाले तो सीधा सीधा कल्ट ग्रुप है। ऐसे ही लोग और लोग भी है, माता यरूशलेम, बिजली चमकने वाली, पूर्व से पश्चिम, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं जो कि कल्ट ग्रुप है। तो हमें कल्ट ग्रुप को क्या करना है? एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, सामने लाना बहुत जरूरी है। अभी एक शब्द इन्होंने क्या बोला कि पास्टर लोग जगत के ज्योति है। वाह, क्या है? जगत के ज्योति है। आइए थोड़ा सा वचन हम पढ़ाते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। क्या यहाँ लिखा है कि पास्टर लोग जगत के ज्योति है? आइए हम पढ़ाते हैं, आप लोग स्क्रीन में देखिएगा वचन। मत्ती का पुस्तक 5वां अध्याय वचन 14। यहाँ लिखता है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। क्या लिखता है यहाँ? क्या लिखता है? तुम जगत की ज्योति हो। तो तुम में कैसे आ गया पास्टर लोग? कौन सा वर्जन पढ़ता है? कौन सा बाइबल पढ़ता है? ये कब निकला है? कहां से शुरू हुआ है जो ये इसने बोल दिया कि पास्टर लोग जगत की ज्योति है, जबकि यहां लिखा है कि तुम जगत के ज्योति हो। तो तुम में कौन आता है? तुम में हर वो व्यक्ति आता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर के पीछे चलता है, वो जगत का ज्योति है। मैं जगत का ज्योति हूं। आप सब विश्वास करते हैं, आप सब भी जगत की ज्योति है। जगत की ज्योति क्यों? क्योंकि अगर आप सही से चलेंगे, पूरी दुनिया देखेगी, आपके आस पड़ोस देखेंगे, आपके फैमिली देखेंगे कि आप किस टाइप से चाल चलते हैं, अच्छे चाल चलते हैं। आपके ज्योति से, आपके अच्छे चाल चलन से लोग प्रभावित होंगे आपकी ओर, और आपकी द्वारा फिर परमेश्वर के। ये है जगत की ज्योति। तो इसने कैसे बोल दिया यहाँ पे कि पास्टर लोग जगत की ज्योति है? यही वजह है ये कल्ट ग्रुप वाले लोग कि अपने बंधन में बांध के रखना चाहते हैं कि सिर्फ पास्टर लोग की अधिकार है। और बता देना चाहूंगा कि ये लोग जो है ना, क्या है? ये लोग महिला विरोधी है, स्त्री विरोधी है। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि ये लोग का कहना है कि महिला, स्त्री, लेडीज, लड़की, ये लोग पास्टर नहीं बन सकती, सेवा नहीं कर सकती, पुलपिट पे चढ़ नहीं सकती, वो पवित्र स्थान है। अभी भी ये लोग मंद बुद्धि लोग, अनभक्त लोग जहां पे बैठते हैं, जहां पे प्रीच करते हैं, और ऐसे लोग और लोग भी है जो कि उसको पवित्र स्थान मानते हैं। हद है ये लोग। बताइए, पवित्र स्थान आज के डेट में कोई नहीं है। अगर पवित्र है तो परमेश्वर है। परमेश्वर के लिए अगर आपको रखना है तो इसको पवित्र रखिए, क्योंकि परमेश्वर, क्योंकि यीशु मसीह, क्योंकि पवित्र आत्मा यहां पे वास करता है। हमें इसको पवित्र रखना है। पुलपिट को पवित्र रखने से कोई फायदा होने वाला नहीं। तो इससे तो साफ साफ पता चलता है ये लोग कल्ट ग्रुप वाले लोग कितने
घटिया मानसिकता के वाले लोग हैं कि स्त्री को सेवा करने की मौका नहीं देते। ये लोग बोलते हैं कि हम लोग भी देते हैं सेवा, कि क्या क्या सेवा, तो झाड़ू मारने का चर्च में, कुर्सी पोंछने का, कुर्सी लगाने का, और खाना नाश्ता चाय पानी देने का। वाह, यही है परमेश्वर का सेवा? ये बिल्कुल नहीं है। ये खुद पास्टर लोग अपना सेवा ले रहा है, और जिस दिन परमेश्वर पूछेगा ना, ये लोग का जवाब क्या होगा पता नहीं। साफ साफ बोला है कि तुम फल लाओ। जब स्त्री लोगों को, जब महिला लोगों को पूछेगा परमेश्वर कि आपका फल कहां है, तो क्या वो लोग बोलेंगे यही चीज कि मैंने चर्च में झाड़ू किया, मैंने चर्च में कुर्सी पोंछा, मैंने कुर्सी लगाया, मैंने पास्टर प्रचारकों को खाना चाय पानी परोसा, यही मेरा फल है? ये जवाब देंगे? ये बिल्कुल नहीं। ये एक अलग सेवा है, और परमेश्वर का सेवा एक अलग है। हमें इसको बात को समझना है। अगर हम सब यीशु मसीह के चेला हैं, तो हम सबको वो फल लाना बहुत जरूरी है। और वो फल कैसे आएगा? जब तक हम सेवा नहीं करेंगे परमेश्वर का, जब तक हम सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे, जब तक हम प्रीचिंग नहीं करेंगे, तो फल नहीं आएगा। आइए समझ में चाचा जी। तो ये चाचा जी है, ये उनका चमचा है, और इसका नाम क्या है? इलिजा जय सिंह करके इसका नाम है, और एक सेक्रेटरी वर्ड एक अलग है। तो इसका ये चमचा है, ये जय सिंह। तो ये बहुत उछल रहा है ना? तो इसका, इसीलिए इसका जवाब दे रहे हैं। तो समझे, सिर्फ पास्टर लोग जगत का ज्योति नहीं है, वो हर एक लोग जगत का ज्योति है, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के रास्ते पे चलते हैं, ये लोग जगत का ज्योति है। तो गलत शिक्षा देना बंद करिए, और उन गुलामियों को आजाद करना सिखाइए। यीशु मसीह साफ साफ कहता है ना, हाँ, कि तुम क्या करने के लिए बुलाए गए हो? स्वतंत्र के लिए बुलाए गए हो। तो फिर आप लोग स्त्रियों को, महिलाओं को, लेडीज लड़कियों को कैसे आप बंधन में बांध सकते हैं कि आप सेवा नहीं कर सकते हो? सोचिए। कौन है भैया? ये धरती का ज्योति है। पास्टर लोग कौन है? धरती का ज्योति है। इन लोगों का स्वभाव कैसा रहना चाहिए? कैसा रहना चाहिए? बाइबल का हिसाब में रहना चाहिए। यीशु मसीह का स्वभाव को प्रकटीकरण करके देना है। तो ये बोल रहे हैं कि स्वभाव नम्र होना चाहिए। हाँ? बिल्कुल घमंडी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल घमंडी नहीं होना चाहिए। इसको तकलीफ क्या हुआ पता है? जब बाइबल की बातें जो गलत शिक्षा चल रहा है ना आज के डेट में, ऐसी बातों को जब सामने रखना पड़ा, और ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं, इनको तकलीफ हो रहा है, और बोल रहा है कि घमंडी नहीं होना चाहिए, नम्र स्वभाव का होना चाहिए। हमें एक तरफ नम्र को होना है, लेकिन जहां बाइबल की बातें अगर गलत शिक्षाएं दे रही है, कल्ट ग्रुप वाले अगर उठ खड़े हुए हैं, तो हमें उन सबको भी जवाब देना जरूरी है। इन लोगों को सामने रखना बहुत जरूरी है। आप ऐसी बात नहीं कर सकते चाचा जी, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। किसके लिए बना रहा है? आज बॉम्बे के अंदर नामचीन पास्टर, नामचीन पास्टर, सभी में नम्रता होना चाहिए। बहुत अच्छा गायक कलाकार, उसका गीत बहुत बढ़िया है। लाखों लाखों लोग उसका गीत का पागल लोग है। इंग्लिश अच्छा बोलता हूँ, इतने अच्छा सिंगर है। यीशु मसीह का सिंगर है। वो सिंगर का काम करता तो बहुत अच्छा रहता था। वो सिंगर का काम छोड़ के पास्टर बन के बाइबल लेके अपना मनमानी से, मैं किसका नाम बोल रहा हूँ? पढ़ाई भी जरूरी है, एजुकेशन भी जरूरी है आज की डेट में। और आप जैसे लोग जो बाइबल को अच्छे से स्टडी नहीं करने से, ट्रांसलेशन अच्छे से स्टडी नहीं करने से बेड़ा कर करके रखा हुआ। यही वजह है ये जो आप लोग मिनिस्ट्री चला रहे हैं ना, ओनली जीसस वाले, कल्ट ग्रुप वाले उठ खड़े, यही वजह है। तो हमें सब बातों का जानकारी होना बहुत जरूरी है। 2 क्लास पढ़ के बाइबल उठा के प्रचारक नहीं बन जाते हैं। आई बात समझ में? और कौन बनेगा? वही बनेगा जो एक अच्छे टीचर से ज्ञान लेगा बाइबल के बारे में, ठीक है? आप लोग उल्टा सीधा डॉक्ट्रिन और सिद्धांत मत बनाइए, और कल्ट ग्रुप खड़ा मत करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो पास्टर लोग बोलेगा तो कैसा होना चाहिए? योग्य होना चाहिए। अच्छा, योग्य होना चाहिए। क्यों मैं ये शब्द निकाल रहा मालूम है?
ये संदेश किसके लिए बना है? आज बॉम्बे के अंदर नामचीन पास्टर, बहुत अच्छा गायक कलाकार, उसका गीत बहुत बढ़िया है। लाखों लोग उसका गीत का पागल लोग है। इतने अच्छा सिंगर है, यीशु मसीह का सिंगर है। वो सिंगर का काम करता तो बहुत अच्छा रहता था। वो सिंगर का काम छोड़ के पास्टर बन के बाइबल लेके अपना मनमानी से टीचिंग। मैं किसका नाम बोल रहा मालूम है? पास्टर डैनियल राज। उसके लिए संदेश आ रहा है। आप लोग सुने, ये बोल रहा है कि मुंबई के अंदर नामचीन पास्टर जो बहुत अच्छा गाते थे, उसका लाखों लोग पागल लोग थे। और क्या बोल रहा है कि मैं किसका बात कर रहा हूं? पास्टर डैनियल राज। और क्या बोल रहे हैं कि अगर अच्छा होता ये गाना गाते रहता, लेकिन इन्होंने क्या किया? बाइबल उठाकर प्रचार करना शुरू किया, गलत सिखाना शुरू किया। वाह, ऐसी घटिया मानसिकता के लोगों को सामने लाना बहुत जरूरी है। क्या बोलता है कि ये लोग गाना गाते रहता तो अच्छा होता। ये लोग नहीं चाहता है कि चेला तैयार हो, ये लोग नहीं चाहता है कि मसीह की देह मजबूत हो, ये लोग नहीं चाहता है कि मसीह की देह एजुकेट हो और सुसमाचार का काम करे, प्रीचर का काम करे, टीचर का काम करे, और जितना जल्दी हो सके मसीह की देह को आगे बढ़ाए। मतलब ये शेखर डेविड और इसके चमचे लोग और ये ओनली जीसस वाले, जो एक नाम का बपतिस्मा, यीशु के नाम का बपतिस्मा वाले लोग ही ठीका लेके रखे हैं कि सिर्फ पास्टर लोग ही प्रचार कर सकते हैं, सिर्फ पास्टर लोग ही टीच दे सकते हैं। बताइए, जबकि मत्ती का पुस्तक 28 अध्याय वचन 18, 19, 20 में साफ साफ लिखा है कि तुम जाओ सब जातियों के लोगों को क्या करो? चेला बनाओ। तो तुम जाओ, यहां तो ऐसा लिखना चाहिए, तुम अपोस्तल, तुम प्रोफिट, तुम बिशप, तुम जाओ, तुम पास्टर, तुम सेवक, तुम जाओ, ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन वहां क्या लिखा है? तुम जाओ। यानी आप चेला बन के तैयार हो गए हैं तो तुम जाओ। और हम सबको, उन सभी को, अगर जो विश्वास में आते हैं उन सबको यीशु मसीह के टीचिंग में, प्रीचिंग में, उसकी शिक्षा में हमें मजबूत करना है और चेला बनाना है। और जब चेला बनाएगा तो क्या बैठकर आपके जैसे घुटना में आके बैठ के सीखेंगे? बिल्कुल नहीं। चेला लोग का यही काम है। जब वो सीख ही गया है, एजुकेट हो गया है, चेला बन ही गया है, तो वो चेला का काम करेगा ना। आपके घुटना के नीचे बैठ के क्या सीखेगा? क्यों सीखेगा? यही है सेवा, यही है मिनिस्ट्री, यही है आप लोग का दबदबा, यही है शेरगिरी। बताइए, इन लोगों का काम, इन लोगों का हजम नहीं हो रहा है कि लोग आज सही शिक्षा के, गलत शिक्षा के विरोध में सही शिक्षा के लिए लोग आगे आ रहे हैं, लोग एजुकेट हो रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं। और बाकी सारे मिनिस्ट्री वाले लोग भी हैं जो कि चेला तैयार नहीं कर रहे हैं, बस भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। हजारों लाखों की तादाद में क्या कर रहे हैं? भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। उन सबों के लिए भी कहना चाहता हूं कि ये सेवा नहीं है, सिर्फ चिन्ह चमत्कार का सेवा नहीं है। हम सबको, लोगों को बाइबल की बातों को समझाना है, बताना है, यीशु की टीचिंग को देना है और उन सबको मजबूत करना है, उन लोगों को चेला बनना है और उन लोगों को फील्ड में उतारना है। सिर्फ भीड़ इकट्ठा नहीं करना है जैसा ये शेखर डेविड कर रहे हैं। और खासकर महिलाओं को तो इन्होंने काट करके रखा है, चूड़ियां बंधा के रखा है। महिलाओं तो चूड़ी पहनती है, बांधती है ही, लेकिन और चूड़ी बंध दिया है लोगों ने कि ये स्त्री, महिलाएं लोग प्रचार नहीं कर सकती, पुलपिट पे चढ़ नहीं सकती। इसका हिसाब ओनली जीसस वाले लोगों से जरूर लेगा। इसलिए हमारा पास्टर अपोस्टल डेविड शेखर का विरोध में गलत शब्द निकाला, अपना मनमानी से बात किया। अरे भैया, वो डेविड शेखर नहीं है, वो डेविड शेखर क्या बोल रहा है कि हमारा अपोस्टल डेविड शेखर पर उंगली उठाया है, उसके ऊपर वीडियो बनाया है और अपना मनमाना टीचिंग दिया है और गलत बातों को निकाल कर सिखाया है। वाह, कैसे आप देखते हैं चाचा? चश्मा तो लगाए हैं और ही चश्मा लगाइए। वो बाइबल से बात किए हैं, बाइबल से समझाए हैं
कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। आपको ऐसी गलत गलत बोल के एक्सपोज नहीं किए। अभी तो पोस्टमार्टम बाकी है जो कि शनिवार को अच्छा से धोया होगा आप सब ओनली जीसस वाले लोगों का, ठीक है। आपके गलत शिक्षाओं को जब बाइबल से निकाल के बताया तो तकलीफ हो गया, हाँ? और क्या बोलते हैं, कूद के चल के डिबेट करने, और जैसे वक्त आया सिंहासन छोड़ के या फिर मैदान छोड़ के भाग गए और बोलते हैं कि डेविड शेखर चूहा नहीं है, वो शेर है, शेर ऐसे ही करता है। डेविड छोड़ के भाग जाता है, कहाँ चल गए बिल में, और अभी बिल में बैठ के भौंक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हाँ, चिल्लाने से नहीं होगा मेरे भाई, आपको मैदान में उतारना होगा। और आपको अगर लगता है इतना साहस है, इतना दम है तो डिबेट करते, लेकिन आप लोगों में इतना साहस नहीं हुआ कि आप लोग कहाँ हो गए, मैदान छोड़ के भाग गए। अभी देखिए इसके मुंह से और क्या क्या निकलता है, सुनते हैं। तो सही शिक्षा, खरी शिक्षा, अगर आप मजबूत हैं, आप में वो ज्ञान है, बुद्धि है, आप सामने आइए और बाइबल से बातों को रखिए। इन लोगों को जैसे जब बाइबल से बातों को जवाब देना शुरू किए हैं 2020 से ना, तो इन लोगों को और इन लोगों जैसे लोगों को भी क्या हो गया है, तकलीफ होना शुरू हो गया है कि ये लोग कैसे प्रचार कर रहे हैं। यही वजह है कि आज मसीह समाज में सबसे चर्चित पास्टर डैनियल राज का नाम है और लोग चारों तरफ से विरोध कर रहे हैं। आज मसीह की देह में इतना गलत चल रहा है, इतना गलत शिक्षा चल रहा है। कौन उन सबके विरोध में बात कर रहा है, कौन उन सबके अगेंस्ट में जा रहा है, कौन उन सबको समझा रहा है, कौन उन सबको ज्ञान दे रहा है। लेकिन जहां जो गलत शिक्षा की जगह सही शिक्षा रख रहा है, उन सबका विरोध करने के लिए पूरा पास्टर हो गया है। बताइए, और जब बाहर में कुछ होता है ये लोग विरोध करने उतारते हैं। भाई पहले अपने गिरबान में झांक के देखो, अपने परिवार में झांक के देखो कि आज कितना गड़बड़ी है। और शेखर डेविड और ये जय सिंह चमचा, आपको बोलना चाहूंगा, आप कहां हैं? आज इतना गलत शिक्षा चल रहा है तो आप एक मिनिस्ट्री पकड़ के चल बैठे और आपको खुद सोचते हैं कि हम लोग स्वर्ग जाएंगे। अभी देखिएगा कैसे बात करता है। मैं 10 वालिम दिए बपतिस्मा के बारे में, आपको हिम्मत होएगा तो 5 वालिम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बना के डालो। 5 वालिम बोल रहा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बाइबल से बताने का, खुद का दिमाग नहीं तो उसी का भी मैं संदेश बनाएगा। ठीक है, बनाओ। आप बहुत बड़ा बाइबल कॉलेज का टीचर है, बहुत बड़ा टीचर, बाइबल कॉलेज चला जाए, बाइबल पढ़ाई किया ना, तो मत्ती 28:19 में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने के लिए यीशु मसीह ने चेले लोगों को बोला, तुमको बोला क्या, आपको बोला क्या? सॉरी, मैं अब सुनिए, यहां लिखा है मत्ती 28:19 में, है ना, कि ये बोल रहा है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा किसको बोला है? चेलों लोगों के देने के लिए बोला है। तुमको बोला है क्या? बताइए। अब ये गलत शिक्षा नहीं है तो क्या सही शिक्षा है? बताइए। इसका कहना है कि मात्र वो 11 चेला को ही बपतिस्मा देने के लिए बोला है, हाँ, बाकी लोगों को तो नहीं देने बोला है। मतलब लोग बपतिस्मा दे रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और ये अभी 11 चेलों लोगों को ही बुला के क्या कर रहा होगा? बपतिस्मा दिलवा रहा होगा, है ना। कितना गलत प्रचार, बताइए। साफ साफ अपने मुंह से बोल रहा है कि चेलों लोगों को बपतिस्मा देने के लिए बोला है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। तुमको बोला है क्या? ऐसे बोल रहा है। बताइए। इन लोगों की घटिया शिक्षा सामने आती है कि कैसे ये लोग बातों को रखते हैं। वहां तुम जाओ, जब 11 चेलों ने क्या करना शुरू किया? प्रचार करना शुरू किया, बपतिस्मा देना शुरू किया, लोग चेला बनाते गए, चेला लोगों का भी अधिकार मिलता गया। और हर एक विश्वासी को जो रूटेड है और परमेश्वर के काम कर रहा है, परमेश्वर के पीछे चल रहा है, हर कोई को क्या है? बपतिस्मा देने का वो अधिकार है। साफ साफ वहां मत्ती 28:18-19-20 में लिखा है कि क्या करो? तुम जाओ, क्या करो? चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहां कहां लिखा है कि सिर्फ चेले लोग बपतिस्मा देंगे? या फिर आज के दौर में क्या हो रहा है? क्या आप चेले लोगों को बुला के बपतिस्मा देते हैं? कैसी शिक्षा है आपकी? यहीं से पता चलता है कि लोग कल्ट ग्रुप के लोग हैं जो कि वचन को उल्टा सीधा मरोड़ कर सिखाते हैं।
आइए और सुनते हैं। सॉरी, मैं आपको तुम बोल दिया, सॉरी। कैसे आपसे गलती थोड़ी होगा। चेले लोग बोला, चेले लोग 12 चेले में एक चेला भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया क्या? बाइबल से बताओ, बाइबल से आंसर बताओ। अभी बोल रहा है कि दूसरे क्वेश्चन, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बाइबल में एक व्यक्ति बपतिस्मा दिया क्या? बाइबल से बताओ। लिया है क्या? दिया है क्या? यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है चाचा। अभी आप आते हैं, उनको छुड़ाने के लिए हम लोग आए हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं। 500 लोग बैठने का एक स्टाइल होता है, स्टाइल होता है। ये क्या 500 लोग बैठने का स्टाइल है? ये बोल रहे हैं कि बाकी जो लोग हैं ना, सब नरक ले जाने के लिए है, हम लोग क्या करने के लिए हैं? छुड़ाने के लिए आए हैं। ऐसा बोल रहा है ये स्पिरिचुअल हीलिंग मिनिस्ट्री वाले लोग। ये चचा शेखर डेविड इसी का चमचा है ना। बताइए, एकमात्र यही लोग का बैठा हुआ है स्वर्ग ले जाने के लिए ये लोग बैठा हुआ है। बताइए कितनी घटिया किस्म के ये लोग है। और ये लोग खास कर ये लोग तो क्या बोलेंगे कि ये लोग महिला विरोधी है, कल्ट ग्रुप वाले लोग हैं। ओनली जीसस यानी सिर्फ यीशु को लेके चलने वाले लोग हैं। और ये लोग ठिका लेके बैठे हैं अभी कि हम लोग स्वर्ग ले जाने के लिए आए हैं। बताइए, आप गीत गाता तो बहुत अच्छा है, मैं आपका फैन था, आमीन। लेकिन आप बाइबल उठा के गलत गलत शब्द निकाल के पास्टर लोग के ऊपर उंगली लगा दिया ना, वो भी यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा में हाथ लगा दिया ना। गाते रहते है ना, गाते रहते। और लेकिन आपने क्या किया? बाइबल उठाया, प्रचार किया और गलत और पास्टर लोगों पे उंगली उठाया, बपतिस्मा के टीचिंग पे हाथ लगाया। मतलब इसके अनुसार इसको कोई नहीं बोलता। बाकी जितने पास्टर लोग हैं को कुछ भी प्रचार करे, हाँ, उल्टा सीधा गलत शिक्षा तोड़ मरोड़ के अंदर के बाहर के सबको मिला के, है ना, और पाप बुराई का कोई जिक्र नहीं और सबको मिला के चल रहे हैं। तो इन सबको कोई कुछ नहीं बोलता तो इन लोगों को क्या होता? ठीक होता। लेकिन जैसे ही पास्टर राज ने इस बेड़ा को उठाया कि हमें गलत शिक्षा को एक्सपोज करना है, गलत शिक्षा को सामने लाना है, जैसे ही सामने लाना शुरू किया, इन सबको और इन जैसे पास्टर लोगों को पेट में चूहा दौड़ने लगा। चूहा दौड़ने लगा। इतना दिन से ये लोग क्या कर रहा था? उल्टा सीधा भोजन खिला के इन लोगों ने डायबिटीज करवा के रखा है। लेकिन मेरे प्रियो, अब हम सबको सावधान होना है, सतर्क होना है, जागना है और बाइबल क्या बताती है उस पर फोकस करना है। और वैसे पास्टर से हमें सीखना है जो बाइबल से बात करता है। इन लोगों जैसे कल्ट ग्रुप वालों से बिल्कुल सावधान रहना है, जो अभी बोल रहा है कि तुमने आपने पास्टर लोगों पे उंगली उठाऊंगा, हमेशा उठाऊंगा। जो बाइबल से बाहर बात करेगा, गलत शिक्षा में बात करेगा, आवाज उठाएंगे। क्योंकि आज हम सब अनजान नहीं हैं। परमेश्वर ने हर युग में आंख खोला है, इस युग में आंख खोला है, जो कि आज हम सब समझ पा रहे, सुन पा रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा सही है क्या? पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम का बपतिस्मा सही है क्या? यही तो आप लोग दोनों का चर्चा था, वातावरण था। आप तो डर के भाग गया। डेविड शेखर भागा नहीं, डरेगा नहीं, वो शेर है, पवित्र आत्मा है ना। देखिए अभी क्या बोला कि यही तो बपतिस्मा का चर्चा था, लेकिन आपने छोड़ के भाग गया। आप बताइए कौन भागा? इतना दिन से चिल्लाते आ रहे हैं कि आओ, सामने आओ, लेकिन एक्सेप्ट तो किया। लेकिन जैसे ही एक दिन पहले हुआ, इन्होंने क्या किया? छोड़ के भाग गया। और खुद को बोलता है कि तुम भाग गया, हमने नहीं भागा। डेविड शेखर शेर है। शेर ऐसे ही पतली गली से भागता है और चूहा में छिपता है और चूहा से फिर म्याऊं म्याऊं करता है ना। शेखर डेविड अपनी बातों में आप खुद फंस रहे हैं। आप चमचा है ना, ठीक से चमचागिरी करिए और नहीं तो फिर चुप रहिए। तो ऐसे लोगों को जवाब देना बहुत जरूरी है। आगे डेविड शेखर भागा नहीं, डरेगा नहीं, वो शेर है। आमीन, हालेलुया। अभी भी आप सबका सामने आप आओ, हम लोग भी आ रहे हैं। आप कितने पास्टर लोगों को लेके आओ,
हम लोग 10 लोग बस हो गया, अब 100 भाषा लोग लेके आओ, डेविड शेखर को खड़ा कर देगा, उसके सामने आप लड़के देखो, जीत गए तो आपका घर में मैं सेवा करने के लिए आएगा। क्या बोल रहा है ये कि अब क्या करो, तुम पास्टर लेके आओ, तुम 10 को लेके आओ, हम 5 को लेके आएंगे। बताइए, जब आना था तो छोड़ के भाग गया, अब इसको डर है कि क्या है पता नहीं, अब ये बोल रहा है कि तुम 5 को लेके आओ, तुम 10 को लेके आओ, हम 5 को लेके आएंगे। बताइए, तो इसके जैसे डरपोक, इनके जैसे भगोड़ा और कौन हो सकता है? हाँ, एक तो पतली गली से भाग गया है, उसके बाद अभी क्या बोल रहा है, तुम लेके आओ, तुम 10 को लेके आओ, हम 5 लेके आओ। चैलेंज, एक चैलेंज तो फेल हो गया, दूसरा चैलेंज में आपको कहाँ मौका देंगे चाचा? आप अब तो आपका पोस्टमार्टम होगा। 28 इसलिए तुम जाओ। यीशु मसीह किसको बोला है? ये 12 चेले लोग है ना, कितना? 12 चेले लोग, 12 चेले में एक आउट हो गया है ना, 11 चेला बचा था और एक चेला जुड़ गया। कौन है? पौल। सुनिए, अभी क्या बोला कि 12 चेला था, 12 चेलों में एक चेला घट गया, बचा 11 चेला, और 11 चेला में एक चेला कौन जुड़ गया? पौल जुड़ गया। आप बताइए, इनको कौन समझा है, इनको कौन सिखा है? आइए वचन पढ़ते हैं कि उन 11 चेला में से एक चेला को किसने जोड़ा? यहूदा इस्करियोती के जगह पे, उसके स्थान पे। वो तो पहले, वो तो यीशु मसीह को पकड़वा के वो तो चल बस गया, लेकिन उसके जगह पे कौन चेला बना, कौन नियुक्त हुआ, कौन ठहरा? आइए हम लोग वचन से पढ़ते हैं और ये चाचा जी को जवाब देते हैं, है ना? तो आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों काम पहला अध्याय वचन 26। हम लोग वचन से पढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि यहूदा इस्करियोती के जगह कौन चेला आया। इन्होंने कहा कि पौल जुड़ा, पौल आया। हाँ, 11 चेला में एक चेला कौन जुड़ा? पौल जुड़ा। जबकि यहाँ क्या लिखता है? आइए, आपको टीचिंग देना है ना, शिक्षा देना है ना, प्रॉपर दीजिए, आधा अधूरा और गलत शिक्षा मत दीजिए। आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों का पहला अध्याय वचन 26 लिखता है, तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली। किनके बारे में? 12 चेला के बारे में। और चिट्ठी मत्तिया के नाम पर निकली, अतः वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। तो कौन 12वां चेला कौन ऐड हुआ? तो मत्तिया। और ये बोल रहे चाचा जी कि पौल जुड़ा, तो इनका शिक्षा देखिए कितना गलत है कि नहीं है, बताइए। तो 12वां चेला जो जुड़ा वो मत्तिया था, पौलुस जुड़ा, बाद में जुड़ा, बाद में ऐड हुआ, लेकिन वो कौन चेला बना? वो अन्यजातियों को सुसमाचार सुनाने के लिए वो चेला बना। यहां आपको कहीं नहीं मिलेगा कि 12 चेला में उन्होंने पौल जुड़ा, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये 12 चेला होने के बाद, है ना, बाद में यीशु मसीह पौलुस को, साउल को दर्शन देता है, बात करता है, और उनको वचन में लिखा है कि वो इस्राएलियों में, राजाओं में और अन्यजातियों में मेरा गवाही के लिए चुना हुआ पात्र है, ऐसा करके लिखा है ना। तो ऐसे ही सावधान रहना ऐसे लोगों से कि कैसे ये लोग गलत शिक्षा देते हैं। तो अब आप लोग समझे कि इनका शिक्षा क्या है। तो क्या यूदा यीशु मसीह ने जो बताया उसका जगह में कौन आया? पौल आया। पौल अन्य जात का भविष्यवक्ता है, अन्य जात का अपोस्टल है। अभी कितना चेले लोग बन गया? 12 चेला बन गया। आमीन। यीशु मसीह इस वचन बोलने के समय पौल इस सीन में नहीं था, सिर्फ 11 अपोस्टल था। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा 2 बोलने के समय कितना अपोस्टल था? 11 था। आमीन। अच्छा, ध्यान से सुनो, फिर से वचन पढ़ो। इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को, पूरा धरती को, है ना, पूरा धरती की, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। चेला बनाओ। क्या बोला? यीशु मसीह का चेला बनाओ। अपने चेला बनाने के लिए बोला। किसकी चेला बनाने के लिए बोला? यीशु मसीह का चेला बनाओ, विश्वासी बनाओ। आज हम लोग भी यीशु मसीह का चेला है। तो ये क्या बोल रहा है? हम लोग सब चेला हैं। तो इसमें क्यों ऐड कर रहे हो बाकी लोगों को? उन लोगों को चेला क्यों बोल रहे हो? उन लोगों को सिर्फ नाम का विश्वासी बोलो, क्योंकि उन लोगों को तो सेवा के लिए आपने बोला ही नहीं है।
खासकर स्त्री और महिलाओं के लिए, लेडीजों के लिए, औरतों के लिए आपने तो चेला का पद दे ही नहीं रहे हैं, प्रचार करने का अधिकार ही नहीं दे रहे हैं। तो आप कैसे बोल दिए कि हम लोग चेला हैं? बोलो ना कि हम चेला हैं। हाँ, जो विश्वास करेगा, परमेश्वर का काम करेगा, चेला वही ना कहलाएगा। खाली ताली बजाने वाला चेला कहलाएगा? नहीं कहलाएगा मेरे भाई। तो ऐसे लोग हैं जो कि उल्टा सीधा सुसमाचार बांटते हैं, शिक्षा बांटते हैं। तो और ये बोलता है कि पौलुस नहीं था, अपोस नहीं था, वो नहीं था, इसका मतलब क्या? वो बपतिस्मा नहीं देगा? और क्या पौलुस ने बपतिस्मा नहीं दिया, अपोस दिया? हाँ, इसलिए में हम रेफरेंस दे रहे हैं कि उन्होंने भी बपतिस्मा दिया, लेकिन सबको नहीं दिया, एक दो ही लोगों को उन्होंने बपतिस्मा दिया, क्योंकि उसका फोकस था, उसका मिनिस्ट्री था लोगों को एजुकेट करना, गलत शिक्षा से बचाना, उसका यही मिनिस्ट्री था। उन्होंने अलग अलग जगहों पे जाकर जर्नी यात्रा करके उन्होंने क्या किया है? टीचिंग का काम किया है। तो बाकी लोग तो बपतिस्मा दिए, है ना। और इन्होंने क्या किया? उसको गलत एंगल जोड़ दिया मत्ती 28 का 19 में कि वहां 11 चेला थे और उन 11 चेलों को ही बपतिस्मा देने के लिए बोला गया। बताइए क्या शिक्षा है, क्या मूर्खता का स्टेटमेंट है ये इसका? बताइए। यीशु मसीह का चेला है। सारे पृथ्वी में सबको क्या बनाओ? चेला बनाओ। पिता देखो, यीशु मसीह क्या बोल रहा है? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से, क्या नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। तो इसका कहना है कि पूरे जगत में, हाँ, तो अब क्या बोलिएगा इनको कि वही 11 चेला, उसमें तो एक चेला अभी ऐड नहीं हुआ है उस आज्ञा में जो यीशु मसीह ने आज्ञा दिया था कि तुम जाओ सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ। तो उसमें इनका कहना है कि इन 11 चेलों को ही सिर्फ आज्ञा दिया कि तुम पूरे जगत में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो और चेला बनाओ। अब इसका मूर्खता क्या है बताइए? मात्र वही 11 चेला पूरी जगत में सुसमाचार सुनाएंगे? मात्र वही 11 चेला पूरी जगत में लोगों को बपतिस्मा देंगे, चेला बनाएंगे? बताइए कैसी मूर्खता का स्टेटमेंट है? चाचा समझिए, आपका दिमाग जो है ना सटक गया है, और आपका जो गुरु है ना उन लोगों का भी दिमाग सटक गया है। सिर्फ उन 11 को नहीं बोला है, बल्कि वो हर व्यक्ति जो विश्वास करता है, वो हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर का काम करता है सच्चाई से, सही से, उन सब को यह अधिकार है पूरी जगत में छोर में जाके सुसमाचार सुनाना, प्रचार करना, चेला बनाना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, उन सब का अधिकार है। और सिर्फ 11 चेले ही, सिर्फ आप, सिर्फ हम पूरे जगत में सुसमाचार नहीं बांट सकते हैं। एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। आप उनको सुनाइए, आप उनको चला के उनको चला कर दिए, उनको चला, ऐसे ही तो चला तैयार करते 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 पूरे जगत में सुसमाचार सुना के चला बनाया जा सकता है, फैलाया जा सकता है। सिर्फ एक का दुक्का आपके हिसाब से अगर चलेगा तो जिंदगी खत्म हो जाएगा। यीशु मसीह आगे रैप्चर में सबको ले जाएगा, लेकिन सुसमाचार आपके हिसाब से पूरा नहीं होगा। आई बात समझ में? सिर्फ 11 लोग अगर ये होता तो। और आपको बता दे कि आपको सुसमाचार अगर मिला है, आपको बपतिस्मा मिला है, आप चेला बने हैं मान के चलिए, तो क्या उन 11 चेलों से ही आपको डायरेक्ट मिला है? वाह, आप तो बड़ा ज्ञानी निकले, आप तो बड़ा धनवान, या फिर आप तो बड़ा धन्य निकले। बताइए। और हम लोग तब तो उसके उन 11 चेलों से सुसमाचार नहीं सुने, उन 11 चेलों से बपतिस्मा नहीं लिए, तो हम लोग तो फिर नरक जाएंगे। वाह, कैसा शिक्षा है! मतलब आपकी मिनिस्ट्री में जाए, आपकी मिनिस्ट्री में बपतिस्मा ले, आपकी मिनिस्ट्री में सीखे और घुटना में बैठ के सीखे तो स्वर्ग जाएगा। आप यही बोले कि हम लोग स्वर्ग जाएंगे, हम लोग इसीलिए आए हैं। बताइए कैसा मूर्खता का स्टेटमेंट है। तो ऐसा नहीं होगा। उन 11 चेलों के द्वारा अलग अलग जगहों पर, जिसमें थोमा भी था जो भारत आया, भारत में सुसमाचार सुनाया, उनके द्वारा धीरे धीरे फैलते गया, आज मेरे तक पहुंचा। हमारे तक डायरेक्ट उनके चेले नहीं पहुंचा, किसी ना किसी माध्यम से पहुंचा। और यही तरीका है पूरे जगत में सुसमाचार फैलाने का, चेला बनाने का, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा देने का। यही है
सिर्फ गला चेहरा नहीं जा सकता है। और क्या है अभी? नहीं है मेरे भाई। तो चाचा को अकल ठिकाना नाम में क्या दे? बपतिस्मा दो बोला। किसको बोला? अपने 11 चेले लोग को। वो 11 चेले लोग ये वचन को मानने का नहीं मानने का? 12 चेले में ये एक चेला माना क्या? ये वचन माना क्या? बिल्कुल नहीं माना। ये 12 चेले किसी को पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दिया बोल के बाइबल में लिखा है क्या? और दुनिया में उस समय की प्रजा लोग अब इसको कैसे समझाए? ये बार बार रट लगाया हुआ है कि चेलों ने कहीं भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया क्या? ये बार बार रट लगाया। और अभी आगे ये कहाँ का सहारा लेगा? आगे का वीडियो अभी दिखाएंगे तो पता चलेगा कि इन्होंने क्या किया है। फिर तो काम उसका 2 अध्याय वचन 38 लिया है, फिर इधर 41 लिया है, फिर आपको मिलेगा 10वां अध्याय में, फिर 19 अध्याय में आपको यही 2-3 रेफरेंस आपको वो देगा। और वहां पे लिखा है कि यीशु के नाम से, यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया। ये सिर्फ यही पे रट लगा के इन्होंने बार बार बोल रहे हैं कि चेलों ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया क्या? ये सवाल है। तो चाचा आपको जवाब हम यहीं पे देना चाहेंगे कि मत्ती 28, 18, 19, 20 में जो आज्ञा दिया है यीशु मसीह ने कि पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो? बपतिस्मा दो। तो हमें क्या करना है? चेलों लोग से अधिक कहीं हम यीशु मसीह में फोकस करना है। आई बात समझ में? आप तो ओनली जीसस वाले हो, तो जीसस पे फोकस करना चाहिए, यीशु मसीह में फोकस करना चाहिए। आप चेलों में कैसे घुस गए? आप तो यहीं पे आपका लाइन गड़बड़ हो जाता है। एक तरफ बोलते हैं कि यीशु की शिक्षा को हम लेकर चलते हैं, ओनली जीसस वाले हैं, यीशु के नाम में बपतिस्मा लेने वाले। फिर दूसरा तरफ आते हैं, पौलुस प्रेरित तरफ आते हैं, उसके चेला तरफ आते हैं कि कहाँ पिता पुत्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं। ये ढूंढ रहा है उल्टा सीधा। बताइए, अगर यीशु को मानते हो, यीशु के नाम से ही चल रहे हो, तो यीशु के टीचिंग में चलना चाहिए। और यीशु खुद बोला है कि तुम जाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो फिर आप अपनी बातों में कहाँ फंस रहे हैं? बताइए, आप तो फंस गए। बताइए, अगर लिखा है ना कि यीशु के नाम में, यीशु में बपतिस्मा दिया लिया, तो आपको समझना है कि यीशु मसीह। चलिए थोड़ा सा हम पढ़िए देते हैं, ठीक है? मत्ती का पुस्तक को हम क्या करेंगे? पढ़ ही देते हैं कि क्या लिखा है। मत्ती का 28, 18, 19, 20 में कि लिखा है कि तुम सारे जातियों में जाओ और क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो और चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और लास्ट जो 20 वचन है ना, इस पे मेन फोकस हमें डालने की बहुत जरूरी है। लिखता है कि जो बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई है मानना सिखाओ। हाँ, क्या करो? मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। तो जो यीशु मसीह की बातें, यीशु की शिक्षा को लेके चलेगा और सिखाएगा, चेला बनाएगा, उसी के साथ परमेश्वर यीशु मसीह है। अगर उसकी बातों को अगर नहीं सिखाएगा तो उसके साथ ना परमेश्वर है, ना यीशु मसीह है, ना पवित्र आत्मा है। दैट्स इट। आज जितने भी मिनिस्ट्री है, जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी डिनोमिनेशन हैं, जितने भी पागल प्रचार सेवक है, और इन जैसे चाचा लोग जैसे को मैं बोलना चाहूंगा कि अगर यीशु की बातों को, यीशु के टीचिंग को अगर लेके नहीं चल रहे हैं, तो आपके पास परमेश्वर नहीं है, आपके पास यीशु मसीह नहीं है, आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। आप गलत शिक्षा में हैं, आप शैतान के काम को आप बढ़ावा दे रहे हैं और शैतान के काम को आप कर रहे हैं। दैट्स इट, है ना? तो इस बात को समझना है कि यीशु साफ साफ लिखता है कि जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सीखा। तो यही तो उससे आगे का रेफरेंस में आपको पता चलता है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो? बपतिस्मा दो। तो हम चेला लोग के पीछे कहे जाए, अगर चेला लोग भी अगर वहां बोला है ना तो सही बोला है, गलत नहीं बोला है। हम भी गलत नहीं बोल रहे हैं। अगर यीशु के नाम में मतलब यीशु की शिक्षा में उन लोगों ने यीशु का शिक्षा दिया और बपतिस्मा दी, आपके जैसे अगर कहने का मतलब है कि कट टू कट लिखना चाहिए, तो आपके अनुसार बाइबल लिखा नहीं गया है। हमको समझना है
कि कहां से रेफरेंस जोड़ना है, कहां से कॉन्टेक्स्ट देना है, कहां से कैसे देना है। तो यीशु जब बोल ही दिया है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तो चेला लोग पागल नहीं होगा कि सिर्फ यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया होगा। लिखा है यीशु के नाम में बपतिस्मा, तो वो लोग तीनों में ऐड जरूर होगा, क्योंकि यीशु की ही शिक्षा था, यीशु की ही बातें था। और यीशु वहां खुद बोलता है कि जो जो बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी, तो क्या आज्ञा दिया था? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो? बपतिस्मा दो। तो वही बपतिस्मा दिया होगा। तो आप कहां फंस गए? ना तो आप यीशु की शिक्षा तरफ स्थिर हैं, ना तो चेला तरफ की बातों में या शिक्षा में स्थिर हैं। आप तो क्या निकले? फिर आप दो नाव पे पैर रखने वाला आप निकले। ये इसको बोलते हैं दोगलागिरी वाला शिक्षा। सही से शिक्षा दो, सही से टीचिंग दो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से कोई बैप्टिस्मा लिया बाइबल में है क्या? जितने भी बैप्टिस्मा लिया सब यीशु मसीह के नाम से लिया है। आमीन, हालेलुया। ये 12 चेले लोग को ज्ञान नहीं है, ये 12 चेले लोग को क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है। मिस्टर डैनियल राज को बहुत बड़ा ज्ञानी, आप बहुत बड़ा ज्ञानी है। ये 12 चेले लोग यीशु मसीह के साथ में रह गया, उनको ज्ञान नहीं है। वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बैप्टिस्मा नहीं दिया, मतलब वो लोग मूर्ख लोग हैं। ये 12 चेला, तुम बुद्धिमान है। पढ़ो वो वचन। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, चेला बनाओ, और उन्हें पिता का बारे में यीशु मसीह क्या बोला? सुसमाचार दो, है ना? पिता का बारे में प्रचार करो, पिता का बारे में प्रचार करो। पिता 2000 साल की पहले पिता को मालूम नहीं था। यीशु मसीह बोला 2000 साल की पहले पिताजी का बारे में, पिता का बारे में, परमेश्वर का बारे में मालूम नहीं है, तुम लोग परमेश्वर का बारे में प्रचार करो बोला। 12 चेले लोग, 12 चेले लोग कौन सा परमेश्वर का प्रचार किया? कौन सा परमेश्वर के बारे में प्रचार किया? बताओ। प्रभु, आमीन, हालेलुया, आमीन। ये 12 चेले लोग कौन सा पिता का प्रचार किया? प्रभु यीशु मसीह का, आमीन। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से क्या बोला? नाम से। नामों लिखा है क्या? नाम लिखा है क्या? नाम लिखा। नाम बोलेगा तो कितना? एक ही। नाम बोलेगा तो कितना? आमीन। अभी देखिए ये पिताजी का नाम क्या है? बताओ। पिताजी के नाम है क्या? यहोवा नाम था। वो कौन? मूसा को बोला यहोवा मांगा। पिता का नाम क्या? अरे परमेश्वर के नाम का जरूरत क्या है? परमेश्वर परमेश्वर है। आपके लिए नाम चाहिए, मेरे लिए नाम चाहिए। परमेश्वर एक ही है, उसको जाके हम लोग नाम से बुला सकते हैं क्या? बैप्टिस्मा दो, नाम है ना। तो कितना नाम दिया है? 1 2 3, है ना? पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से जो बोला। नाम से लिखना नहीं मांगता, नामों से लिखना मांगता है। अभी नाम से लिखा तो ये तीनों में किसका नाम है देखेगा। और पिताजी का नाम है क्या? नहीं है। पिताजी का नाम नहीं है। पिताजी पिताजी है ना? अभी जरूरत नहीं है ना। अभी पिताजी को निकाल दिया। 3 में कितना जन गया? 1 जन गया। अभी कितना जन बाकी है? 2 जन बाकी है अभी। और दूसरा का पुत्र है ना, इनका नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह, इनका नाम है ना, पक्का हो गया ना। तो हम लोग इसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। आमीन। और पवित्र आत्मा का नाम, पवित्र आत्मा का नाम है क्या? नहीं। पवित्र आत्मा है ना, शुद्ध आत्मा। अभी उसका नाम नहीं है ना। अभी ये भी निकाल दिया, इसको भी नाम नहीं है। अभी कितना नाम बचा है? कितना नाम बचा है? तो यीशु बराबर बोला है ना, यीशु मसीह बराबर बोला ना, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से दो। नाम इसके टीचिंग को, है ना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों को रखा। और ये ढूंढ रहा है पिता का नाम है क्या, तो बोलता है नहीं है। और फिर अपने ही बोलता है कि पिता का नाम का जरूरत ही नहीं है। हाँ,
ये खुद चाचा जी बोल रहा है कि पिता का नाम जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा का नाम का जरूरत नहीं है। आपको मेरे चाचा जी परमेश्वर का नाम की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ही काफी है, पवित्र आत्मा ही काफी है। आप खुद बोल रहे हैं कि नाम का जरूरत नहीं है, तो आप फिर नाम में क्यों ढूंढ रहे हैं? आप ही बोल रहे हैं कि परमेश्वर का नाम है क्या? नहीं है। पुत्र का नाम है क्या? है, यीशु मसीह नाम है। और पवित्र आत्मा का नाम है क्या? नहीं है। तो सिर्फ यीशु मसीह का पुत्र का नाम यीशु मसीह है, तो यीशु मसीह के नाम से ही बपतिस्मा होना चाहिए इसके अनुसार। हाँ, और ये खुद बोलता है कि नाम की जरूरत नहीं है। जब आप ही बोल रहे हैं कि नाम की जरूरत नहीं है, तो फिर आप तीनों को क्यों लेकर नहीं चल रहे? हाँ, आप तो बड़ी होशियार निकले। हाँ, आप बताइए, आप इसकी जैसा शिक्षा को क्या बोलिएगा? आप जरा सा अंदाजा लगाइए। तो हम परमेश्वर का नाम की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा का नाम का जरूरत नहीं है। परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है। ये आप बात करते हैं यीशु का। हाँ, जो पुत्र है वो पुत्र का नाम क्यों दिया गया? हम इस पे थोड़ा सा बात करते हैं और बताना चाहेंगे कि आखिर पुत्र को यीशु का नाम क्यों दिया गया। तो आपको बताना चाहेंगे, इसलिए नाम दिया गया कि इस पुत्र को इस संसार में, इस जगत में, इस पृथ्वी में क्या बना के भेजा? मनुष्य रूप बना के भेजा। मिट्टी के शरीर में उनको क्या किया? प्रकट किया। अब मिट्टी के रूप में, मिट्टी का शरीर को इस संसार में प्रकट किया मनुष्य रूप में, तो मनुष्यों का नाम होता है। तो आपको यीशु मसीह का नाम भी तो चाहिए ना, क्योंकि वहां पे देखिए, वहां पे दो चीज है, वो परमेश्वर भी है और मनुष्य भी है। वचन साफ साफ कहता है कि यीशु मसीह 100% मनुष्य भी था, 100% परमेश्वर भी था। तो जब मनुष्य था तो मनुष्य का तो नाम देना जरूरी है, तबे तो लोग जानेगा, तबे तो उसको मानेगा, तबे तो स्वीकार करेगा। और इसलिए तो स्वीकार भी किया है कि नहीं है आपको? तो पुत्र को इस संसार में क्या मिला? मनुष्य का शरीर दिया गया, मिट्टी का शरीर दिया गया और इस पृथ्वी पे भेजा गया। यही वजह है कि पुत्र का नाम दिया गया। आप बताइए, परमेश्वर बोडली रूप में आया क्या? नहीं आया। पवित्र आत्मा बोडली रूप में आया क्या? नहीं आया। तो फिर उसका नाम का क्या जरूरत है? नहीं जरूरत है मेरे चाचा जी। आपको समझना है इस बात को। आप कहां फंस गए? गलत शिक्षा में, कल्ट ग्रुप में, कल्ट टीचिंग में कहां फंस गए? तो हमें और लोगों के नाम की जरूरत नहीं है। जब अगर परमेश्वर यीशु मसीह बोल दिया कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तो हमें उसी को फॉलो करना है। हमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं है। ये खुद अपना दिमाग लगा रहा है, अपना टेढ़ी मेढ़ी शिक्षा को रख रहा है, और जो सही शिक्षा दे रहा है पास्टर डैनियल राज, उसको बोल रहा है कि ये गलत शिक्षा दे रहा है और इसका खुद का ठेकान नहीं है। ये खुद गलत शिक्षा दे रहा है। बताइए कौन सही कौन गलत है? बताइए। तो आइन जैसे गलत शिक्षा वालों लोगों से, कल्ट ग्रुप वालों से, महिला स्त्री विरोधियों से सावधान रहना है, सतर्क रहना है। तो हमको क्या करना है? समझना है। और इस शनिवार जरूर जुड़िए पास्टर राज के फेसबुक और यूट्यूब चैनल से, और इसका पोस्टमार्टम जरूर सुनिए। तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। और ये अगर और गलत शिक्षा देता है, इसको सामने और रखेंगे और एक्सपोज जरूर करेंगे। आज कैसी मसीह की देह में गलत शिक्षा ये लोग फैला रहा है, और खासकर कल्ट ग्रुप में आता है ये ओनली जीसस वाले, एक नाम के बपतिस्मा वाले। तो सावधान रहे। आई होप इस बात को आप लोग समझे होंगे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। जय मसीह, प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।